बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद बैदुल्ला। आज हमारे साथ मौजूद है मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हाजी मोहम्मद शफीक फूल साहब, जो कि जूनियर ऑफ जर्नलिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आइए आज हम उनसे डिस्कस करेंगे और चंद सवालात के जवाब जानेंगे। रहिएगा हमारे साथ। आइए जनाब, हम आपको आज मिलवाते हैं आपकी हमारी मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी हाजी मोहम्मद शफीक फूल साहब का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया साहब, जनाब ने टाइम कढ़िया। जी हाजी साहब, कैसे मिजाज शरीफ आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह काफ़ी देर सहाफ़त से वाबस्ता रहे हैं, मोस्ट सीनियर आप जर्नलिस्ट भी हैं। आज हम आपसे चंद सवालात करेंगे, अपने व्यूवर्स को हम दिखाएंगे, कुछ रियलिटी से हम आगाह करवाएंगे। जी मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इमरान खान को हुकूमत में इक़्तिदार में तकरीबन 3 से 4 साल होने को हैं। जी जी। तो उन्होंने जो वादे किए, कुछ अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए, क्या वो उन पे पूरा उतर रहे हैं या उतरेंगे? क्या आपकी क्या कहने हैं, आपके क्या डिस्कशन आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं ये समझता हूँ, जितनी मालूमात मेरे पास है, आप भी सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, आपके पास इससे ज़्यादा मालूमात है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि 3 सालों में या तकरीबन पौने 3 साल, जितना भी अरसा हो गया, ठीक है ना जी, कि इन्होंने कुछ किया हो। जितने भी तब्दीलियाँ, जितने भी गुजरा है, सुबह शाम तबादले कर रही हूँ के अलावा इनको कोई काम नहीं है। बाकी जो है हालात तब्दील हो, फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आगे भी उम्मीद है शायद कुछ आखिरी साल में ये इलेक्शन लड़ने के चक्कर में कुछ रिलीफ दे दें। जो आवाम से इन लोगों ने पैसा लिया होगा, उनमें से अगर कुछ लगा भी दे 10%, 5%, तो उसको रिलीफ नहीं समझा जाएगा। ये भी एक करप्शन की ज़ुमरे में बात आएगी जी। जो एक बंदा 4 साल करप्शन करता है, 3 साल या 5 साल, 1 साल अगर रिलीफ देता है तो वो रिलीफ नहीं होता। मेरे नज़रिए के मुताबिक तो ये है। बाकी हर बंदे की अपनी राय है। तब्दीली कुछ देखने में ना कोई घर है, महंगाई दिन ब दिन सर उठा रही है, महंगाई का बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। ना रोज़गार का कोई मौका फराहम किया गया है, ना कोई घर, सिवाय इन लोगों के बातों के या अदालतों के अलावा इन्हें कोई काम नहीं किया, या सिर्फ ये काम किया है कि फलां बंदा चोर है और चक्का है, बस ये उन्होंने काम किया जी। और दूसरा ये है कि किसान हमारे मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। जी जी। क्या उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ दिए जाते हैं, कुछ पैकेजेस? क्योंकि किसानों के भी यही हाल है कि जो कहते हैं खाद महंगी होगी, क्वांटिटी उसकी कम होगी, क्वालिटी कम होगी, रेट ज़्यादा होगी। पिछले दिनों में किसानों ने जो धरना दिया लाहौर में, वो आपने देखा होगा ऑन ईयर कि क्या हालात हुए हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसानों ने धरना दिया असम्बली आगे और वहाँ एक डेथ हुई है जी। ये किसानों को ये गिफ्ट मिला है, तब्दीली सरकार ने दी है कि बजाय उनको तामन करने के उनको भी डंडे बरसाए गए, शैलिंग की गई और एक दो वाक भी हुई। यानी कि तरीके इंसाफ के इक़्तिदार में ये हुआ कि किसानों को बजाय रिलीफ देने के, किसान हमारी मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, किसान हमारी मैशियत का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो बजाय इसके कि किसानों को रिलीफ दें, बल्कि किसान इतने तंग आ चुके कि उन्होंने जाके एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन पर गवर्नमेंट की तरफ से शेलिंग की गई, शेलिंग के दौरान कई और दीगर तकालीफ दी गई, जिनके दौरान किसान कुछ जख्मी हुए और 1-2 की डेथ भी हो गई जी। मज़ीद हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि जनाब ये जो कल दुरानिया लोड शेडिंग चल रही है, ये साहब के 1-2 दिन पहले की बात है कि अवाम पूरे पाकिस्तान को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। तकरीबन 17 से 18 घंटे की भरपूर लोड शेडिंग रही है। उसके बारे में आपका क्या इज़हार ख्याल है कि इसकी? मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये करप्शन नज़र आ रही है बज़ाहिर जी, क्योंकि पूरे मुल्क में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितने सूबे हैं उनका एक ही जगह पे मेन स्विच हो, एक ही जगह पर सप्लाई हो। यहाँ तक कि हर डिवीज़न की मुख्तलिफ सप्लाई होती है, हर सूबे का अलग-अलग सेटअप है। गवर्नमेंट बता रही है कि हमारा एक ही सेटअप है। ये मानने में नहीं आ रहा, ना ही किसी किताब में पढ़ा है, ना ही किसी सीनियर से सुना है, ना ही देखा है कि पूरे मुल्क का एक जगह निज़ाम चलता है। अगर 17-18 घंटे बिजली नहीं आई तो ये बिजली पानी के जो वज़ीर हैं, इन लोगों की मिली वक्त होगी जिन्होंने यूनिट आगे पीछे करके अपना मामला सेट किया है। इतनी लोड शेडिंग का कोई मकसद होता ही नहीं है पूरे मुल्क में, एकदम से जो है काले बादल छाए। जी माजरत साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ जी जी। वो उनका कहना ये था कि बैको के जो है वो कंडक्टर टूट गया बैको डैम के, जिसकी वजह से बिजली का तातुल हुआ है, बिजली तातुल का शिकार हो गया और उसके दौरान इस नाअहली की वजह से उन्होंने अपने 7 से 10 ऑफिसर मुअत्तल भी किए हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर कोई बंदा भी किसी ऑफिस में भी कुछ होता है ना, अगर वो नीचे वाला अमला मुअत्तल ना करे तो फिर वो ज़ाहिर हो जाएगा कि मैंने ये जुर्म किया है। ये मुअत्तली ही होती है जो बंदे को पर्दे के पीछे रखती है। अगर वो मुअत्तल ना करते तो फिर तो बात क्लियर थी जी। बस ये बात जी ठीक हो गया। मेरा बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि शेख रशीद साहब, सहाफ़ियों के हक में, हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, हमारे सहाफ़ी भाई हैं, काफ़ी वो तवज्जो कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सोशल वर्क है ना जी। क्योंकि उन्होंने हमें आवाम की आवाज़ को अपर तक, आकाम बाला तक पहुँचाना होता है। मेरा आपसे सवाल ये था कि शेख रशीद साहब ने
सहाफ़ियों के लिए कुछ पैकेजेस अनाउंस किए, कुछ कॉलोनीज वगैरह देने का ऐलान किया कैमरामैन के लिए, सहाफ़ियों के लिए, तो क्या इस पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इसके बारे में कोई बिल पास हुआ है या क्या? सुना तो हमने भी है, बल्कि लाइव देखा है, बल्कि उस दौरान जब साफ़ी में कॉलोनी का ऐलान किया तो एक कैमरामैन भाई थे, वो पता नहीं कौन थे, लेकिन उन्होंने सवाल किया था कि कैमरामैनों के लिए क्या पैकेज है। तो रशीद साहब ने कहा कि जी बिल्कुल कैमरामैन भी उसमें होंगे, लेकिन पैसे लेंगे। ठीक है, पैसे लेने चाहिए। हो सकता है कि 3 सालों में ये पहला वादा सहाफ़ियों की खातर वफा हो जाए, जिन्होंने सब कुछ आज तक जो गवर्नमेंट को कवरेज दे रहे हैं उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है पैसे ले लें, कोई ऐसी बात नहीं, पैसे तो ले पैसे लें, हाँ जी, लेकिन हो सकता है पैसे लेके जो फर्स्ट ऑफ पहला और आखिरी वादा वफा हो जाए, नजर नहीं आ रहा। क्योंकि शेख रशीद साहब के पिछले हर दौर में जो माशाल्लाह वजीर हैं ये अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस हवाले से हो सकता है ये पहला वादा सहाफ़ियों के लिए वफा हो जाए। हम भी पूरा उम्मीद है, क्योंकि हम भी शोबा सहाफ़त जो बसता है, हमारे लिए भी खुश है पैगाम। हो सकता है हम ये कहेंगे, हो सकता है वादा वफा हो जाए जी, उम्मीद नहीं है जी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हाजी मोहम्मद शफीक साहब, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफ आरिफ वाला के वाइस प्रेसिडेंट, जो आज हमसे बात कर रहे थे कि ये जो सहाफ़ियों के लिए एक वादा किया गया, सहाफ़ियों को सबक बाग दिखाए गए हैं कि उनके लिए कानूनी का इजरा होगा। आइए देखते हैं कि इस पर अमल दरामद होगा या नहीं, गवर्नमेंट के बारे में क्या कोई नया रूल जारी करती है या फिर बिल पास करेगी या नहीं। असद उबैदुल्लाह, पाक पतन।